आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज के मकाम में हम आगे बढ़ाएंगे प्रोफेसर वजाहत हबीबुल्लाह की जिंदगी की अनसुनी दास्तां को। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा खान। एक सबसे अनोखे टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में आपका इस्तकबाल है, जो कौम की आवाज को एक नई बुलंदी देता है। अब वक्त है मुल्क के सियासी हलचलों पर एक नजर डालने का और उन खबरों से आपको रूबरू कराने का जिससे आप अभी तक अनजाने हैं। तो लीजिए पेश है मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले क्या हटे। मायावती की ताल में ताल मिलाने को मुलायम मजबूर हैं। मायावती इन दिनों सियासत की बारीकियां सीखने में जुटी हैं। हालिया दिनों में उनकी कांग्रेस के सबसे बड़े हिकमते अमली बनाने वाले अहमद पटेल से नजदीकियां बढ़ी हैं, थैंक्स टू सतीश मिश्र और राजीव शुक्ला। सो मुलायम के सामने यह मजबूरी आन पड़ी है कि वे यूपीए हुकूमत से तब तक हिमायत वापस नहीं ले सकते जब तक मायावती का हुकूमत को हिमायत मिल रहा है। अगर एक बार बहन जी हुकूमत से हिमायत वापस लेती हैं, तो फिर उनके रास्तों पर चलना मुलायम की मजबूरी हो सकती है। मायावती और कांग्रेस की बढ़ती नजदीकियों की वजह से ही मुलायम ने यूपीए हुकूमत में शामिल होने से मना कर दिया है। आइए अब आगे बढ़ाते हैं जनाब वजाहत हबीबुल्लाह की जिंदगी की अनसुनी दास्तां को। कल के मकाम में आपने वजाहत हबीबुल्लाह साहब के बचपन की दास्तां देखी कि कैसे एक आर्मी अफसर बनने के ख्वाब देखने वाले वजाहत साहब के दिल में आईएएस बनने का जुनून सवार था। आइए इसी दास्तां को आगे बढ़ाते हैं आज के मकाम में। स्टीफेंस कॉलेज में जब वो बतौर टीचर पढ़ाते थे, उसी दौरान क्लासरूम और वहाँ के बच्चों से इनका इतना लगाव हो गया था कि एक बार आईएएस बनने के बाद इनको सोचना पड़ा कि वो आईएएस की पोस्ट ज्वाइन करें या फिर यहीं स्टूडेंट्स को तालीम देते हुए अपनी आगे की जिंदगी गुजार दें। पहली जो नौकरी थी वो वही थी, लेक्चरर इन हिस्ट्री इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज, एंड आई ग्रेटली एंजॉयड इट। मुझे बहुत मज़ा आया। शाहिद अमीन वगैरह जैसे लोग हैं, अच्छे जो हिस्टोरियंस हैं आज करके, वो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। और बहुत सारे लोग जो आईएएस वगैरह, बनमाली टैंडन, सोहन बिहारी माथुर, ये सब मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो उनको सबको पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा आया कि मैंने सोचा कि भाई, और तब तक मेरा आईएएस वगैरह तो मैं सिलेक्ट हो भी चुका था, तो मैं सोच रहा था कि आईएएस में मैं जाऊँ कि टीचिंग में ही कर रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था मुझे। फिर मैंने सोचा कि चलो आईएएस में मैंने बनाया है, सारा मंसूबा बनाया था, मैं अब आ भी गया हूँ, तो अब चलो आईएएस थोड़े साल के लिए ज्वाइन कर लेता हूँ। अगर मैं खुश नहीं रहा तो फिर इसमें वापस आ सकता हूँ। ऐसा जैसे आपको पता है नहीं होता है। जब ये आईएएस के लिए सिलेक्ट हो गए, तब इनकी फैमिली में इनके निकाह को लेकर माहौल बनने लगा। इनकी शादी की सबसे ज्यादा फिक्र इनकी दादी को थी। मेरी दादी बहुत चाहती थी कि हमारी शादी हो, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारे भाई बहन सारे आए हैं, इधर जल्दी चले आओ, लखनऊ चले आओ। तो मैंने छुट्टी वगैरह ली और आ गए, जाके सब मिल सके। और उसी वक्त फिर ये बात हमारी आपस में हुई और हमने तय कर लिया कि हम शादी करेंगे। बाद में परिवार वालों की पहल के बाद वजाहत साहब की शादी हुई। इनकी शादी इनकी फूफीजाद बहन से हुई, जिनके परिवार वाले मुल्क की तकसीम के वक्त पाकिस्तान चले गए थे। अब ये था कि मेरे फर्स्ट कज़न हैं, तो मैं तो अपनी नानी के घर आ रही थी एक तरह से। मेरे मामू बहुत चहेते मामू के यहाँ, तो हम लोग हर साल, हर दूसरे साल वैसे भी आते थे। मेरी वालदा हमेशा में लाती थी कि हमें अपने सब पूरे परिवार को एक दूसरे को जानना चाहिए। मेरी नानी को ख़ास तौर पे था कि यहाँ भी मेरे बच्चे हों, दुनिया में कहीं रहें, मगर साल में एक बार या 2 साल में एक बार जहाँ पे भी हों उनको मेरे पास आना है। तो हम लोग पाकिस्तान से आते थे, बहुत दिक्कत से आते थे, क्योंकि वो तो वाघा बॉर्डर क्रॉस करते वक्त डरते डराते, क्योंकि हमारी परवरिश तो वहीं हुई थी पाकिस्तान में। वजाहत साहब अपनी शरीक हयात से कई बार मिल चुके थे, लेकिन उनसे शादी का ख्याल इनके दिल में दूर दूर तक नहीं था। अपनी शादी का सारा क्रेडिट ये अपनी दादी जान को देते हैं, जिनकी वजह से 2 मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले इंसानों के दिल आपस में मिले। उनको हम जानते तो थे, मिलते थे, तो पसंद भी थी,
तो लेकिन हम कुछ कहते नहीं थे इसके बारे में, कि हम सोचते थे कि हम हिंदुस्तानी वो पाकिस्तानी, ये कैसे हो सकता है। विनीता राय थी, शादी से पहले असल में जब हमारी एंगेजमेंट हो गई तो हमें ले गई थी वहाँ देखने के लिए प्रेम पुजारी। उन्होंने सोचा कि प्रेम पुजारी नाम से तो बहुत अच्छा लगता है, तो उनको ये देखने ले जाए, और वो निकली इंडो पाक वॉर की। तो उनका अब ये तो अब कहाँ मैं लिया, इनको तो दिखा रहे हैं पाकिस्तानी कितने खराब है, सब दुश्मन, चलो हम लोग घर चलते हैं, इनको ये मत दिखाओ। देखा, मगर मुझे तो कोई फर्क नहीं लगा। तो जो पॉलिटिकल चीजें होती हैं, मतलब आपस में तो लोगों में हमेशा दोनों मुल्क के लोगों में बहुत मोहब्बत रही है। हम सब एक ही हैं, तो कैसे अलग सोच सकते हैं। आईएएस बनने के बाद इनकी पहली पोस्टिंग कश्मीर में हुई। इसके बाद इनको साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी के साथ काम करने का मौका मिला। 70 की बात है, मैं आईएएस में आ गया था, कश्मीर भी चला गया था, मेरी पोस्टिंग भी होने लगी थी SDM सोपोर। जब मैं वजीर आजम से मिलने आया, बड़े प्यार से बात की और कहा कि कश्मीर का मौसम कैसा है, वहाँ चिनार कैसे लग रहे हैं। उनको कश्मीर से तो बहुत मोहब्बत थी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम आगे बढ़ाने वाले हैं प्रोफेसर वजाहत हबीबुल्ला की जिंदगी की दिलचस्प दास्तां को। अब वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। लोग कहते हैं कि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कोई प्राइम मिनिस्टर हमारा रहा है तो वो इंदिरा गांधी रही है।